फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर में। तो आज हम करने वाले हैं फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल्स, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो पढ़ते हैं पहले भारत एक परिचय पढ़ते हैं। पाक जलमंडलस्थल द्वारा भारत श्रीलंका के से अलग होता है। त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः उसकी तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड भूखंड का भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 हैं। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अध्ययन की दृष्टि से हिमालय पर्वत श्रेणी के चारों भागों में वर्गीकृत किया गया है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु अथवा मध्य हिमालय, उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। प्राचीन भारत ऐतिहासिक स्थल हिंद महासागर को रत्नाकर से ज्वेल ऑफ माइन से संबोधित किया गया है। हिंद महासागर को हमारा ज्वेल ऑफ माइन से संबोधित किया गया है। रचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार भाग है। अच्छा, अगर हम रचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, जो हमारा मेघालय पठार वो दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, जो कि धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में है। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में है। पाठ आंचल छोटा नागपुर में अवस्थित है। सर क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भाग भारत के पास है, जबकि भारत के संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। मतलब विश्व क्षेत्रफल का, अगर हम विश्व का क्षेत्रफल का भाग देते हैं इंडिया के पास, तो 2.42 है, और अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो 17.5 है। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे बड़ा जो देश है हमारा वो रूस है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या अगर क्षेत्रफल हम एरिया के हिसाब से देखते हैं तो रूस का जो एरिया सबसे बड़ा है, और जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में सबसे पहले चाइना आता है, और उसके बाद दूसरा स्थान हमारा इंडिया का है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ग्रीनविच मानक समय से भारत का मानक समय 5 घंटे आधा घंटे आगे है। भारत का स्थानीय समय 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह रेखा नैनी इलाहाबाद अप्रगैरा से होकर गुजरती है। भारत संघ का सुदूर दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन, अच्छा, जो हमारी पूर्वी घाट है जो कि हमारे साउथ में है, और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ियों में है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, जिसकी लगभग 26-37 मीटर ऊंचाई है। ऊटी तमिलनाडु दक्षिणी भारत का हिल स्टेशन है। ऊटी जो है हमारा दक्षिण भारत में तमिलनाडु में स्थित है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। मध्य एवं दक्षिण भारत के राज्यों से विस्तृत है। विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित आंध्र प्रदेश में तेलंगाना पठार है। पूर्वोत्तर भाग में छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल के 87239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार एक अगंभीर है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। मेघालय पठार मेघालय राज्य में अवस्थित दक्कन पठार का भाग है। डक कारट का पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में अवस्थित है। इसी पर बेला डीला लोहे की खदान स्थित है।
दक्षिणी पश्चिम भाग को मकानगिरी पठार के नाम से संबोधित किया जाता है। मतलब जो हमने बताया, जो दक्कन का पठार है वो भारत का सबसे बड़ा पठार है और ये डिफरेंट डिफरेंट नेम से और डिफरेंट डिफरेंट एरिया में फैला हुआ है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में हमें इसे तेलंगाना पठार कहते हैं, पूर्वोत्तर में से छोटा पठार कहते हैं। छोटा पठार जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, जिसका एरिया 87239 वर्ग किलोमीटर है। और छोटा नागपुर पठार को ही भारत का रूर के नाम से फेमस है। मेघालय पठार मेघालय राज्य में स्थित है। दंड कठार पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में है, जिसमें कि बेलाडिल लोहे खदान स्थित है। और दक्षिणी पश्चिम भाग को मलकानगिरी पठार के नाम से संबोधित किया जाता है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के पास लगती हैं। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो 3 देशों से लगती है, जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। विंध्य पर्वत श्रेणी भारत की दक्षिण और उत्तरी भागों के अलग करती है। विंध्याचल पर्वत जो श्रेणी है दक्षिण मतलब साउथ और नॉर्थ भाग को अलग करती है। भारत के दक्षिण पश्चिमी पूर्व तट को मालाबार तट के नाम से जाता है। भारत का जो दक्षिण मतलब साउथ पश्चिम समुद्री तट मालाबार तट के नाम से जाता है। पश्चिम मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब ये हमारा वेस्ट के को हम मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत के अलग सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए समुद्र तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। अच्छा, भारत की अगर हम समुद्र की लंबाई नापते हैं तो वो 7516.6 किलोमीटर है, जिससे कि समुद्र तट की है हमारी 5722.6 किलोमीटर और जो भूमि से लगती है वो है 2094 किलोमीटर। गारो खासी एंड जयंत पहाड़ियाँ दक्कन पठार का ही भाग है। गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ दक्कन पठार का ही भाग है, जो कि मेघालय में है, जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट सिस्टर है। भारत का दक्षिणी पूर्व समुद्र तट कोरोमंडल तट के नाम से ही जाना जाता है। भारत का सबसे घनी आबादी का शहर मुंबई है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश अफगानिस्तान है। भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा करता है। मतलब भारत जो है 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ वो अपनी सीमा को साझेदारी करता है। भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश हैं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बाहेचा, लखीमपुर खीर एवं पीलीभीत जिलों के सीमा नेपाल से मिलती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की महाराजागंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीर, पीलीभीत जिलों के सीमा नेपाल से मिलती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच
मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच खींची गई सीमा रेखा है। भारत और पाक विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा का कही जाती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूंड्रन रेखा कहते हैं। भारत के काराकोरम श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत के काराकोरम श्रेणी में स्थित, भारत का मतलब जो हमारा नॉर्थ का एरिया है, ऊपर का एरिया है, जहाँ पे हमारे सारे ग्लेशियर्स मतलब पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जो काराकोरम श्रेणी है वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। भारत के पश्चिम मतलब कि हमारा वेस्ट साइड में पाकिस्तान है और ईस्ट साइड में बांग्लादेश और म्यांमार है। भारत के उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान हैं। भारत के उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका, दक्षिण पश्चिम में मालदीव है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। श्रीलंका भारत का भू सीमा सहभागी नहीं है। T3 एयरपोर्ट नई दिल्ली भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है। भारतीय रेल का पाकिस्तान सीमा से सटा अंतिम रेलवे स्टेशन मुनावर है। भारतीय रेल का पाकिस्तान सीमा से सटा अंतिम रेलवे स्टेशन मुनाबाव है। कोण रेलवे मार्ग गोवा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। कोणक रेलवे मार्ग जो है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। चीन और भारत के बाद विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अमेरिका है। गोगवानी, विराटनगर एवं जयनगर, विजलपुर बड़दीसी बस लाइनें भारत से नेपाल से जोड़ती हैं। गोगवानी, विराटनगर एंड जयनगर, विजलपुरा बड़दी बस लाइनें जो हैं भारत को नेपाल से जोड़ती हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। NH 19 मछलीपट्टनम से पुणे को जोड़ता है। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल से गुजरती है। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल से गुजरती है। भारत के सबसे बड़ा लंबा राजपथ NH 44 है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर राज्य से श्रीनगर से निकट होकर कन्याकुमारी तक जाता है। HBJ पाइपलाइन प्राकृतिक गैस को हजीरा से वजीरापुर और जगदीशपुर तक वहन करती है। HBJ जो पाइपलाइन है प्राकृतिक गैस को हजीरा से वजीरापुर और जगदीशपुर तक वहन करती है। भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य चलती है। भारत के दूरतम पूर्व और पश्चिम भागों के स्थानिक समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अराकान योमा हिमालय का वह विस्तार है जो म्यांमार में अवस्थित है। चट्टानों का एक दूसरे से रूपांतरण होना रॉक साइकिल है। कच्छ की खाड़ी और कच्छ का रण थर मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गाडविन आस्टीन है, जो काराकोरम श्रेणी का भाग है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत का उत्तर दिशा में स्थित है। तिरुपति शेचालम पहाड़ी में स्थित है। तिरुपति जो शेचालम पहाड़ियों में स्थित है। दून है हिमालय से देशांतर घाटियाँ। दून है हिमालय में देशांतर घाटियाँ। हिमालय की पहाड़ियों के दक्षिण ढाल उन्हीं पर्वतों के उत्तरी ढाल की तुलना में ज़्यादा वनस्पति युक्त है, क्योंकि दक्षिण ढाल को ज़्यादा वर्षा एवं प्रकाश की प्राप्ति होती है। बाहरी हिमालय को
शिवलिक के रूप में जाना जाता है। बाहरी हिमालय को शिवलिक के रूप में जाना जाता है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। कर्नाटक का पहाड़ उच्च भूकंपीय तीव्रता जोन से अंतर्गत नहीं आता। लटकती घाटियों का निर्माण गतिमान हिम की क्रियाओं से होता है। ढक्कन का निर्माण मुख्यतः बेसालाइट से हुआ है। ढक्कन पठार का निर्माण मुख्यतः बेसालाइट से हुआ है। ढक्कन पहाड़ का निर्माण मुख्यतः बेसालाइट से हुआ है। कार्डमम इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण छोर से अंतिम बिंदु तक स्थित हैं। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। मंदिरों का शहर वाराणसी। पूर्व का स्कॉटलैंड, मेघालयों का घर मेघालय। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। अरब सागर की रानी पूर्व का वीनस कोच्चि को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। इस्पात नगरी भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को। नवाबों का शहर लखनऊ है। महलों का शहर कोलकाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर है। त्योहारों का नगर मदुरै है। त्योहारों का नगर मदुरै है। क्वीन ऑफ द डेक्कन पुणे को कहा जाता है। गेट ऑफ द इंडिया मुंबई। अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर। बुनकरों का शहर पानीपत। 7 टापुओं का शहर भारत का हॉलीवुड मुंबई है। 5 नदियों की भूमि पंजाब। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। झीलों का शहर पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। फलोघानों का स्वर्ग सिक्किम है। पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट भारत का डेजर्ट मिथमपुर है। सॉल्ट सिटी गुजरात है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी है। वृद्ध गंगा गोदावरी है। पवित्र नदी गंगा है। बिहार का अशोक कोसी नदी है। पश्चिम बिहार का अशोक दामोदर नदी है। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश है। सुरमा नगरी बरेली है। इत्र का शहर कन्नौज है। काशी की बहन गाजीपुर। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। बगीचों का शहर कपूरथला। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। सूती कपड़ों की राजधानी मुंबई। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद। ताला नगरी अलीगढ़। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। कोयला नगरी धनबाद। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर है। पेठा नगरी आगरा है। अब थोड़ा हम राज्यों के बारे में पढ़ते हैं। भारत में सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र राज्य सिक्किम है, जिसकी संख्या 2000 गणना के अनुसार 6,10,577 है। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। लेह और श्रीनगर को संबद्ध करने वाला धारा जोर जिला है। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के गठियावाड़ में सूर्योदय के समय अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के गठियावाड़ में सूर्योदय के समय लगभग 2 घंटे का अंतर है। भोपाल शहर कर्कवृत्त में दक्षिण में पड़ता है। बिहार भारत के वृद्ध प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है। नेपा नगर में देश के कागज बनने का पहला कारखाना है, जो कि वर्ष 1959 के केंद्रीय कारखाना बना है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम 91.33 में अधिकतम साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर का सर्वाधिक है। दूसरा ऊंचा साक्षरता राज्य मिजोरम है। भारत के राज्यों में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। वर्ष 2011 की गणना के अनुसार भारत का न्यूनतम राजस्थान जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की दूसरी भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ अधिकतम संयुक्त सीमाएं हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त 8 राज्यों भारत
का असम राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त 8 राज्यों भारत का असम राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। असम का डिब्रूगढ़ अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों का प्रवेश द्वार है। अहमदाबाद गुजरात प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यह नगर साबरमती नदी के किनारे बसा है। साबरमती नदी जो कहाँ है? अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर के रूप में जाना जाता है। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर के रूप में जाना जाता है। सॉरी। चिल्का झील उड़ीसा राज्य के पूरी दक्षिण में स्थित है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वतम राज्यों में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कोडाईकनाल तमिलनाडु राज्य की पलानी पहाड़ी में स्थित है। कोडाईकनाल तमिलनाडु राज्य के पलानी पहाड़ों में स्थित है। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेतरहाट झारखंड लातेहार जिले में स्थित है। स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया 2014 के अनुसार भारत के कर्नाटक राज्य में सो रहा है। स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया 2014 के अनुसार भारत के कर्नाटक राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा आबादी है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है बादलों का निवास स्थान। अच्छा, मेघालय का मतलब है बादलों का निवास स्थान। लहू वस्पाती भारत का सबसे ऊंचा शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों की जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान छठा है। यूएनए रिपोर्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट दी 2017 रिवीजन के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत की जनसंख्या लगभग 1.5 बिलियन हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा की जनसंख्या का घनत्व 270 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। लेह जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख नगर है। मनाली लेह राजमार्ग उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के मनाली और जम्मू कश्मीर के लेह को जोड़ने वाला राजमार्ग है। जम्मू कश्मीर राज्य के पीर पंजाल श्रेणी में जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग 2.85 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैशारी सुरंग है। दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। कारगिल कस्बा जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। त्रिपुरा भारत की उत्तर पूर्व दिशा में है। त्रिपुरा भारत की उत्तर पूर्व दिशा में। महाराष्ट्र की सीमा से राजस्थान सीमा नहीं लगती है। झारखंड राज्य की सीमा किसी पड़ोसी को नहीं छूती है। झारखंड राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती है। मध्य प्रदेश का जो पंचमढ़ी रिसोर्ट है सतपुरा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, राजस्थान की जयपुर, तमिलनाडु की चेन्नई है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुलर बैराज योजना जम्मू कश्मीर राज्य में संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। अमरनाथ तीर्थ स्थल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। हरियाणा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता। अंडमान निकोबार का संबंध दक्षिण से है। अरुणाचल प्रदेश अपने पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर पूर्व में चीन से घिरा है। यह उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा राज्य है जिसका 83743 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र है। सराय घाट पुल का निर्माण वर्ष 1962 में हुआ था। असम लैंडलॉक है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय दिखता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय दिखता है। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई पत्तन स्थित है। देश में हरियाणा राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है। सौराष्ट्रीय क्षेत्र को कठियावाड़
नाम से जाना जाता है। सौराष्ट्र क्षेत्र को कठियावाड़ नाम से जाना जाता है। बिहार राज्य चीन की सीमा को नहीं छूता। उत्तर प्रदेश की सीमा गुजरात से नहीं लगती। नहर सिंचाई परियोजना केरल से स्थित है। असम में बांस से बनी जापी को सिर पे पहना जाता है। यह एक प्रकार की टोपी है। असम का राज्य पशु राज्य सींग वाला गैंडा है। पंजाब राज्य की उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं है। गद्दी शेफर्ड पेस्टोरल नाम हिमाचल से संबंधित है। हाल में ही समाचारों में चर्चित कोवर्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में स्थापित है। झारखंड और उड़ीसा राज्य समूह में लोहा अयस्क का संबंधित है। कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। डोगरी हिमाचल प्रदेश की आम भाषा है। बिहार भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख प्रमुख राज्य माना जाता है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज उत्तम गुणवत्ता में कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है। असम का नुमालीगढ़ असम अकॉर्ड रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। बनिहाल जम्मू व कश्मीर राज्य का महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। पश्चिम बंगाल का सबसे मीठा एंड स्वादिष्ट आम हिम सागर है। पश्चिम बंगाल राज्य में तीस्ता ऊर्जा जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारत का छत्तीसगढ़ राज्य समुद्र तटीय नहीं है। झारखंड में स्थित मैथल तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ताप यंत्र नाम रूप असम में स्थित है। भटकल बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। पानागुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। NH4 चेन्नई से मुंबई को जोड़ता है। NH3 आगरा से मुंबई को जोड़ता है। NH8 राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 भोपाल से छोड़कर आगरा धुले एंड ग्वालियर को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH42 लखनऊ से होकर नहीं गुजरता। भारत की प्रमुख दर्रा काराकोरम दर्रा जम्मू एंड कश्मीर चीन से कश्मीर को जोड़ने का वाला मुख्य दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश यह हिमाचल प्रदेश के लोहार जिले को जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख से जोड़ता है। भोर घाट महाराष्ट्र मुंबई पुणे को सड़क या राजमार्ग को जोड़ने वाला पश्चिमी घाट का संकीर्ण द्वार। थाल घाट महाराष्ट्र यह प्रायद्वीप भारत का प्रमुख दर्रा है इससे होकर मुंबई के लिए सड़क और रेल मार्ग गुजरता है। जैपेला सिक्किम ये तिब्बत को सिक्किम से जोड़ता है। नाथुला सिक्किम वर्ष 1962 में बंद पड़े इस भारत चीन मार्ग को वर्ष 2006 में पुनः व्यापार हेतु खोला गया। लीपू रेखा दर्रा उत्तराखंड में यह कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से तकलाकोट से जोड़ता है। शिव किला हिमाचल प्रदेश सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। जो जिला जम्मू एंड कश्मीर या श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश यह दर्रा कुल्लू घाटी को लोहा और सिमिती घाटी से जोड़ता है। पालघाट केरल यह केरल के पकड़ को तमिलनाडु के कोटाम्बूर से जोड़ता है। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार का घनत्व 1106 अधिकतम है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर है। देश के उत्तर प्रदेश का राज्य जिले 75 हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हिमाचल प्रदेश शिमला पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा चंडीगढ़ उत्तराखंड देहरादून उत्तर प्रदेश लखनऊ राजस्थान जयपुर मध्य प्रदेश भोपाल बिहार की पटना झारखंड की रांची पश्चिम बंगाल कोलकाता उड़ीसा भुवनेश्वर छत्तीसगढ़ रायपुर गुजरात गांधीनगर महाराष्ट्र मुंबई तेलंगाना हैदराबाद आंध्र प्रदेश हैदराबाद अमरावती गोवा पणजी कर्नाटक बेंगलुरु केरल तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु चेन्नई सिक्किम गंगटोक असम दिसपुर अरुणाचल ईटानगर नागालैंड कोहिमा मणिपुर इम्फाल मेघालय शिलोंग मिजोरम आइजोल त्रिपुरा अगरतला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर पुडुचेरी दमन एंड दीव दमन दादरा एंड नगर हवेली सिलवसा चंडीगढ़ दिल्ली नई दिल्ली लक्षद्वीप करावती 2011 के अनुसार भारत की सरगम साक्षरता दर 74.04% है। सिक्किम राज्य की आबादी 2011 में सबसे कम है।
बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रवाद पश्चिम चंपारण है। 2011 की जनसंख्या प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की 943 है। जनसंख्या अंतराल जन्म और मृत्यु दर के अंतर को प्रदर्शित करता है। 2011 के अनुसार 15वीं जनगणना है। सिक्किम राज्य का क्षेत्रफल गोवा के बाद न्यूनतम है। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र भारतीय राज्यों में तीसरा स्थान है।